जिन नैनों से बरसे मोती, इन नैनों की जो है ज्योति, जिन नैनों से बरसे मोती, वादा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदाई पराई होती है, एक पल न देरी लगा, कहाँ पिया मिलन की रुत आई, हो सखियों, हमारी सहेली हमें छोड़कर चली गई। एक दिन मुझे भी जाना होगा, क्योंकि हर बेटी के जन्म में ये भाग्य जरूर लिखा हुआ है कि कल वो गई है, आज मैं जाऊंगी और कल आप भी जाओगी। मैंने एक गीत सीखा है, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। क्या गीत है बताओ, सुनाओ। वक्त से पहले समा से ज्यादा बसर नहीं कुछ पाता, भाग्य बड़ा बलवान भाग से सुख दुख आता जाता। सुन मेरी बहना प्यार की बत्तियां, जाऊंगी मैं एक दिन, रोएंगी ये सखियां। वक्त का पहिया चलता जाए, समझ नहीं कुछ आता, भाग्य बड़ा बलवान भाग से सुख दुख आता जाता। इस प्रकार महाराज भरत की यात्रा 60,000 वर्षों तक चलती रही। एक के बाद एक राजा उन्हें मिले, जिन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह उनके साथ किया। इस प्रकार महाराज के पास 96,000 रानियां हो गई हैं। ये महाराज चक्रवर्ती का वैभव लगभग पूर्ण हो चुका था। उन्होंने सभी खंडों पर विजय पाली थी। अब वो लौटकर अयोध्या नगरी की ओर चले आ रहे थे, लौटकर चले आ रहे थे। महाराज अयोध्या का द्वार आ चुका है। चक्ररत्न को आज्ञा दीजिए कि वह द्वार प्रवेश करे। उसके उपरांत आपका प्रवेश और फिर हम सभी का प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि लगभग हमने इस यात्रा को पूर्ण कर लिया है। ऐ मेरे चक्ररत्न, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ और द्वार प्रवेश करो।
आश्चर्य, आश्चर्य महाराज, चक्र रत्न वापस आ गया है। आखिर कारण क्या है? मैं समूचे सामंतों और सभी राजाओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कारण शेष बचा है कि मेरा चक्र रत्न द्वार प्रवेश नहीं कर रहा है। मैंने स्वयं 4 खंडों को विजय कर लिया है। एक खंड मेरे पास है और एक खंड मेरे भाई के पास है। अब इस समूची पृथ्वी पर और शेष बचा ही क्या जो चक्र रत्न प्रवेश नहीं करता है। कुछ मुझे सुझाते क्यों नहीं हो? महाराज, हमारी बुद्धि में तो कुछ आने वाला है नहीं। इस समय पर विशेष यही होगा कि राजगुरु को बुलवाया जाए। अवश्य ही वो कोई रास्ता खोजेंगे, कोई कारण बताएंगे कि जो ये चक्र रत्न द्वार प्रवेश नहीं कर रहा है। हाँ द्वारपाल जी महाराज, शीघ्र जाओ और राजगुरु से कहो कि उन्हें भरत ने याद किया है। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। पवन वेग से दौड़ा सैनिक, पहुंचा राजगुरु के द्वार। महाराज भरत ने बुलाया है, चलिए राजगुरु अयोध्या के पास। आओ महाराजुना जोशी जी हो, आओ महाराजुना जोशी जी, बैठो मारे आंगन, बोल सुनाओ जी पड़पोती जी। राजगुरु जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भरत, कहो कैसे मुझे याद किया है? हे आत्मजा राजगुरु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सभी खंडों पर विजय पाकर मैं लौटा हूं। सभी राजाओं ने नतमस्तक होकर अपनी अधीनता मुझे दी है, परंतु यहां पर आकर जैसे ही मैंने चक्र रत्न को द्वार प्रवेश करने के लिए कहा तो द्वार प्रवेश नहीं कर रहा है। आखिर क्या कारण है और क्या निवारण है, यह आप मुझे बताइएगा। भरतेश, चक्र रत्न का द्वार प्रवेश न करना यह संकेत देता है कि अभी भी कोई राजा शेष है। यदि चक्र रत्न ने द्वार प्रवेश नहीं किया तो यह दिग्विजय यात्रा दोबारा आरंभ होगी। राजगुरु, 4 खंडों को मैंने विजय किया। एक खंड मेरे पास है और एक खंड मेरे भाई के पास है, तो भी समूची धरती पर बचा ही गया जो हमसे अलग हो। हाँ, यही मैं आपके मुख से सुनना चाहता था। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का परिवार या सगा संबंधी नहीं होता। जब तक तुम्हारे भाई बाहुबली आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक यह चक्र रत्न द्वार प्रवेश नहीं करेगा। पृथ्वी के समूचे राजा जब तक आपको नतमस्तक हो प्रणाम नहीं करेंगे तब तक यह चक्र रत्न प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या किया जाए? किसी भी युक्ति से बाहुबली को मनाया जाए और उससे कहा जाए कि वह आपकी अधीनता स्वीकार करें, तो अवश्य ही चक्र रत्न द्वार प्रवेश कर जाएगा और आप पूर्ण चक्रवर्ती बन जाओगे। ठीक है राजगुरु, धन्य है आपने मुझे निवारण दिया। आपकी जय हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। मंत्रीवर, कोई ऐसा दूत जो पौधनपुर जाकर मेरे भाई को समझा सके, कोई ऐसा कुशल नेतृत्व करने वाला वहां अयोध्या जाए और जाकर उसे समझाए ताकि वह अधीनता स्वीकार करे और यह दिग्विजय यात्रा पूर्ण हो जाए। चिंता ना कीजिए महाराज, यह कार्य बड़ी सुगमता से सरल हो जाएगा। मैं पूरी सेना को यहीं पर आज्ञा देने के लिए कहो कि यह पूरी सेना इसी नगर के बाहर पड़ाव डाल दे। जब तक मैं पौधनपुर से लौट कर नहीं आता
तब तक कोई नगर प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है। सभी सेनाएं, समूचे सामंत और समूचे राजा यहीं पर पड़ाव डाल दिया जाए। जब तक दूत पौधनपुर से लौटकर नहीं आता तब तक हम यहीं पर विश्राम करेंगे, यहीं पर विश्राम करेंगे। आइए। सावधान, होशियार। पौधनपुर नरेश महाराज बाहुबली अपनी महारानी के साथ पधार रहे हैं। महाराज बाहुबली की, पौधनपुर नरेश की। महाराज बाहुबली की, पौधनपुर नरेश की, पौधनपुर की पटरानी की जय हो। महाराज बाहुबली की जय हो, पौधनपुर नरेश की जय हो, पौधनपुर पटरानी की जय हो। महाराज ने अपना आसन ग्रहण किया और सभी को बैठने का इशारा किया। मंत्रीवर, आज की सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य और प्रजा के कैसे क्षेम हैं। महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चहुओं दिशाएं आपका गुणगान कर रही हैं, यही कहती हैं कि राजा हो तो बाहुबली जैसा हो, जिसकी छाया में रहते हुए किसी भी प्रजा को, किसी भी जीव को कोई भय नहीं है। निर्भय होकर सभी भगवान भक्ति, अर्चना, व्रत नियम, अनेकांत सिद्धांत, अर्चना व्रत नियम करते हुए अपना जीवन पालन कर रहे हैं। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, एक राजा को सदैव चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रजा है
जो अपने राजा को स्नेह करती है, और यही प्रजा जिस दिन विरोध करती है उस दिन राजा राजा रहने लायक नहीं होता। इसलिए जो कर्तव्य निर्वाह दायित्व तुम्हें मिला हुआ है उसे परिपूर्ण परिवक्ता के साथ निभाना ही चाहिए। और कोई विशेष है? हाँ महाराज, क्या? अयोध्या से एक दूत पधारे हैं जो आपसे मंत्रणा करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें से सम्मान लेकर आओ। जाओ, शीघ्र लेकर आओ। सावधान, होशियार, अयोध्या के दूत पावनपुर की राज्यसभा में पधार रहे हैं। पौधनपुर नरेश की जय हो, पौधनपुर पटरानी की जय हो। सभी सभासदों को मैं प्रणाम करता हूं। कहो, अयोध्या में सब कुशल क्षेम तो हैं? मैं जानना चाहता हूं। महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस अयोध्या का राजा पहले से ही अर्ध चक्रवर्ती हो, भला वहां की प्रजा को क्या परेशानी हो सकती है? हमारे महाराज ने आपसे जानकारी लेने के लिए मुझे भेजा है कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो हमारे महाराज निवारण कर सकते हैं। मुझे कैसा कष्ट है? किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। हमारे मंत्री ने बताया है कि सारी प्रजा आनंद और मंगल एवं भक्ति भाव से अपना जीवन यापन कर रही है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई अड़चना नहीं है। महाराज, फिर भी यदि विकास करना हो, यदि ऊंचाइयों को छूना हो तो अवश्य ही किसी बड़े का सहारा लेना होना जरूरी है। और महाराज भरत आपसे ज्येष्ठ ही नहीं बल्कि शक्ति में भी बड़े हैं, वैभव में भी बड़े हैं। यदि आप उनसे चाहो तो अपने राज्य के और भी विकास को बढ़ा सकते हैं। मैं समझा नहीं। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके भाई को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके उपरांत वह उस चक्र रत्न को लेकर दिग्विजय यात्रा पर निकले, और वह दिग्विजय यात्रा पूर्ण होने को थी। तभी महाराज, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? कहते कहते चुप क्यों हो गए? महाराज, केवल एक आहुति की आवश्यकता थी। एक आहुति और लग गई होती तो यह दिग्विजय यात्रा पूर्ण हो गई होती। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? महाराज, कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है, परंतु है, और वो ये है कि हमारे महाराज को एक आहुति की आवश्यकता है, और वो आहुति कोई और नहीं, केवल और केवल आप दे सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सीधे सीधे बताओ कि तुम चाहते क्या हो? महाराज, केवल इतना ही चाहता हूं कि अपने दांतों में तिनका दबाकर, अपने बगल में कुल्हाड़ी दबाकर और अपने अंगुष्ठों को कच्चे धागे से बांधकर हाथ जोड़कर हमारे महाराज के सामने जाएं और जाकर कहें कि हे महाराज भरत, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। दूतराज, तुम्हें ये शब्द कहने से पहले यह सोचना लेना चाहिए था कि तुम किसके सामने बातें कर रहे हो। मैं इस राज्य का रक्षक हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं, और जब तक मेरी श्वास है तब तक मैं अपनी प्रजा को किसी के अधीन होने नहीं दूंगा। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। महाराज, आपको शायद विदित नहीं है, हमारे महाराज के पास अक्षुणी सेना है। इतनी बड़ी सेना यदि किसी पहाड़ की चोटी से चढ़कर देखो तो सर ही सर नजर आते हैं। यदि एक समय पर तीरंदाजों ने आकाश में तीरों को छोड़ा तो महाराज दिन में भी अंधियारा छा जाएगा।
यदि आपने अधीनता को स्वीकार नहीं किया तो इस पौदनपुर के विनाश को स्वीकार करना होगा महाराज। पौदनपुर के विनाश की बातें करने वाले तुम कौन होते हो? अपना संदेश तुम यहां पर लेकर आए, संदेश तुमने सुनाया और जाकर कह दो उस अयोध्या के अधिपति से कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। जिस पिता ने उन्हें राज्य दिया है उसी पिता ने मुझे राज्य सौंपा है। जिस प्रकार वह अपने राज्य का निर्वाह कर रहे हैं उसी प्रकार मैं अपने राज्य का निर्वाह कर रहा हूं। जब तक मेरी श्वास है मेरा राज्य किसी के अधीन हो नहीं सकता। महाराज, मुट्ठी भर सैनिक कब तक टिकेंगे? सोच लो, यदि युद्ध हुआ तो परास्त होना निश्चित है और आपके नगर में क्या शेष बचेगा? केवल विधवाएं? क्या शेष बचेगा? केवल अनाथ बालक? क्या इसी प्रकार आप अपने पौदनपुर का विकास चाहते हैं या सत्यानाश चाहते हैं? दूतराज, मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जाकर कह दो अपने महाराज से कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यदि यह संदेशा मेरे भाई ने भेजा होता तो मैं नंगे पांव दौड़ा चला होता, लेकिन एक राजा ने दूसरे राजा को यह संदेश दिया है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं, स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। राजा के साथ साथ इन सामंतों और राजाओं की भी बुद्धि फिर गई है। ऐसा लगता है कि महाराज अपने बल में आकर, अपने घमंड में आकर ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं कि इन्हें भविष्य में अपना विनाश भी दिखाई नहीं देता। मुझे अवश्य ही महारानी को समझाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का दर्द अवश्य समझ सकती हैं। महारानी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि युद्ध हुआ तो वो विनाश का होगा। साउंड वाले भैया, वो विनाश का कारण होगा। सोचो, यदि युद्ध हुआ तो कितनी महिलाएं विधवा हो जाएंगी। सोचो, यदि युद्ध हुआ तो कितनी माताएं अपने बालकों को खो देगी। सोचो, अगर युद्ध हुआ तो केवल और केवल विनाश होगा, विनाश। सोचो महारानी, सोच लो। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा? और जो सोचा है वो अपने महाराज को बताओ। मैंने सोच लिया है कि हमारे मुट्ठी भर सैनिक सही, परंतु अपने सैनिकों के साथ, अपने राजाओं के साथ यहाँ की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ युद्ध करेंगी, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। पौदनपुर पटरानी की, पौदनपुर पटरानी की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा तो मरना ही चाहता है, मगर ये पटरानी भी मरना चाहती है। मुट्ठी भर लोग अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। इनको शायद दिखाई नहीं देता, मगर मुझे दिखाई दे रहा है कि काल इनके सर पर मंडरा रहा है और ये मरना चाहते हैं, मरना। मंत्रीवर, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारी सलाह अवश्य ही राजा मानते होंगे। तुम उन्हें सलाह दो कि जो भविष्य है वो उत्तम नहीं है। हाँ, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भविष्य उत्तम नहीं है। हमारे राजा ने जो आज्ञा दी है वही आज्ञा स्वीकार होगी। बताए देता हूं, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। यदि युद्ध हुआ तो आपके राजा मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे, सेनापति मारे जाएंगे। यही मैं आपसे कह देता हूं कि जाकर कह दो अपने महाराज से, हम युद्ध तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर श्वास है। जब तक हमारी श्वास रहेगी तब तक हम पौदनपुर किसी के अधीन होने नहीं देंगे, अधीन होने नहीं देंगे। समझे नहीं तुम? राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। नहीं होता तो जाओ, जाकर कह दो। ठीक है, जा रहा हूं मैं। चले जाओ, रोका किसने है? जा रहा हूं मैं।
चले जाओ, रोका किसने है? राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। ठीक है, तुम भी मरना चाहते हो तो मरो। आओ रणभूमि में, आओ रणभूमि में। निर्णय हुआ युद्ध भूमि के लिए, हो गए बाहुबली महाराज तैयार। आरती उतारी पटरानी ने, हाथ में दी तलवार। तलवार है, तलवार है, तलवार है, तलवार है। स्वामी लेकर जाओ इसे तुम, स्वामी लेकर जाओ इसे तुम, जीत के आना तुम। तलवार है, तलवार है, तलवार है, तलवार है। पवनपुर नरेश की, महाराज भरत की, पवनपुर नरेश की। महारानी अपने अपने अश्वों को लेकर चल पड़े दोनों राजे, चल पड़े दोनों राजे। जय जयकार हुआ दोनों का, बजते हैं बाजे, बजते हैं बाजे। जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर, जय जय भरतेश्वर। जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली। तैयारियां हो गईं, दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। ऐसा लगता था जिस समय घोड़े चलते कि मानो दिन में ही अंधियारा छा गया हो। महाराज भरत की वो अक्षुणी सेना, आंखों की दृष्टि समाप्त हो जाती, परंतु वह सेनाओं के सर दिखाई देने बंद नहीं होते थे। महाराज भरत अपनी सेना की अग्नि पंक्ति में खड़े और उधर बाहुबली महाराज ने अपनी तलवार अपने मंत्री को दी और अपने हाथ को जोड़कर अपने भाई के चरणों की ओर चल पड़े। बड़े भैया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंत्रीवर, तुम तो कहते थे कि भरत की अधीनता को बाहुबली ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ये देखो, ये मेरे चरणों में आकर बैठ गया है। बड़े भैया, मैंने छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाया है, अब मैं राजा होने का कर्तव्य निभाऊंगा। मंत्रीवर, तलवार दो मुझे।
आइए महाराज, आइए, युद्ध तो अवश्य ही होगा। उनका घमंड चूर चूर होगा, उनका घमंड चूर चूर होगा, उनका घमंड चूर चूर होगा। आइए महाराज, आइए। मंत्रीवर, समस्या बन पड़ी है। अब क्या समस्या बन पड़ी? समस्या इतनी है कि यदि युद्ध हुआ तो भी दोनों भाई चरम शरीरी हैं। युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। कितनी सेनाएं कटफट कर मर जाएंगी, परंतु युद्ध समाप्त नहीं होगा। आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया ना। अब जब कोई दांव नहीं चला तो चतुर मंत्री अपनी चतुराई करके हमारे पास आ गया। अपनी हार क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हम हार नहीं स्वीकार करते, हम आपको भविष्य दिखा रहे हैं। आपकी सेनाएं भी कट कट कर गिर जाएंगी, हमारी सेना भी कट कट कर गिर जाएंगी, परंतु निर्णय कोई नहीं होगा। तो क्या किया जाए? एक ही रास्ता सूझता है। राजगुरु जी को इस समय पर बुला लेना चाहिए, अवश्य ही वो हमें कोई परामर्श देंगे। हाँ, ये बात ठीक है, जो भी वो परामर्श देंगे वो हमें स्वीकार होगा। आओ मेरे साथ मिलकर चलो, मिलकर चलो, मिलकर चलो। कैसा दिवस है, कैसी घड़ी है, भाई भाई के सामने राजनीति अड़ी है। प्रणाम करता हूं राजगुरु। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। आयुष्मान मेरे पुत्रों, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, परंतु आज जिस दृश्य को मेरी आंखें देख रही हैं, इस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हमारे महाराज आदिश्वर अपने पुत्रों को राजपाट जिस समय बांट कर देकर जाएंगे तो उसके उपरांत आपस में भी उनमें झगड़ा हो सकता है। वो अहिंसा का राही जिसने सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आज उसके पुत्र ही हिंसा पर उतर आए हैं। यह अशोभनीय है, यह अशोभनीय है। मेरे पास केवल एक ही निर्णय है, यदि तुम दोनों स्वीकार करो तो अहिंसक युद्ध तुम में करा दिया जाएगा। बोलो, दोनों स्वीकार करते हो? हाँ, मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं भी स्वीकार करता हूं। तो ठीक है, दोनों के बीच में नेत्र युद्ध कराया जाए। जिसकी पलक पहले झपक जाएगी वो हार जाएगा, और जिसकी आंखें खुली रहेंगी वो जीत जाएगा। ठीक है राजगुरु जी, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए और इनका प्रथम युद्ध नेत्र युद्ध आरंभ कराया जाता है। दोनों भाइयों के बीच में नेत्र युद्ध प्रारंभ हो। महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, 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 महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की। बौद्धनपुर नरेश महाराज बाहुबली विजयी हुए। महाराज, महाराज, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? आखिर आपकी पलक पहले क्यों झपक गई? मंत्रीवर, जिस समय पर बाहुबली मेरी आंखों की ओर देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहुबली का बाल्यकाल मेरी आंखों के सामने आ गया।
मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बाहों में मेरा छोटा भाई झूल रहा था। कहीं उसका वो दृश्य मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए, इसलिए मैंने आंखों को बंद कर लिया, इसलिए मेरी आंखें बंद हो गई। अरे महाराज, कैसी बातें करते हैं आप। 55 के हो गए और बचपन की बातें याद कर रहे हैं। पूरे 60,000 वर्षों में लौटे हैं हम, और अभी तक हमने नगर प्रवेश नहीं किया है। मुझे स्वयं ये नहीं पता कि मेरे परिवार में जनसंख्या कितनी बढ़ गई होगी महाराज। क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, क्या क्या नहीं करना है, और उधर आप उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। मैं कोई युक्ति निकालता हूं, एक युद्ध और कराता हूं, मगर उसमें आपको जीतना होगा। हाँ, यदि दूसरा युद्ध हुआ तो मैं अवश्य ही जीत जाऊंगा। ठीक है। हे राजगुरु, हे राजगुरु, एक युद्ध और करा दो शुरू। युद्ध बार बार नहीं कराए जाते, युद्ध केवल एक ही बार कराया जाता है। उसमें जो निर्णय हो उसको मान लिया जाना चाहिए। महाराज, राजगुरु जी, गड़बड़ ये हुई कि बाहुबली छोटे हैं और हमारे महाराज बड़े हैं, वो आयु में बड़े हैं, तो इसलिए हमारे महाराज भरत को बाहुबली का बचपन याद आ गया। अब बाहुबली ने भरत जी का बचपन देखा नहीं है, इसलिए उनको बचपन याद आया नहीं, इसलिए हमारे महाराज की आंखें बंद हो गई। कोई और युद्ध करा दो। लेकिन निर्णय तो मानना होगा। हाँ हाँ, अवश्य मानेंगे। तो दोनों के बीच में जल युद्ध कराया जाए, और उस जल के छींटों से जो बाहर आ जाएगा वो हार जाएगा, और जो जल में स्थिर रहेगा वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है, आपकी जय हो। सामंतों एवं मंत्रियों, भरत की सांत्वना के लिए ये द्वितीय युद्ध कराया जा रहा है, जो जल युद्ध है, और इसी में सबको निर्णय मानना होगा। ठीक है राजगुरु, ठीक है, आप चिंता ना हो करो, बस मैं दूसरा युद्ध करा रहा हूं शुरू। आप बैठ जाओ राजगुरु। द्वितीय युद्ध, जल युद्ध प्रारंभ हो। और ये पौधनपुर नरेश विजयी हुए। महाराज, अब की बार क्या हो गया? होना क्या है? बाहुबली की लंबाई इतनी ज्यादा है, जब मैं उस पर पानी के छींटे मारता हूं तो उसकी छाती तक जाते हैं, और जब वो मुझ पर छींटे मारता है तो सीधा प्रहार मेरे मुख पर आकर लगता है, इसलिए मैं बाहर आ गया। महाराज, यह बात आपने मुझे पहले बताई होती तो पानी में आपके नीचे घुस जाता, आप उनके बराबर हो जाते, आप चक्रवर्ती राजा बन जाते और मैं आपका चक्रवर्ती मंत्रा बन जाता। महाराज, अब तो चक्रवर्ती बाहुबली ही बन गए। नहीं नहीं, युद्ध बल से होता है, युद्ध पराक्रम से होता है, इसे युद्ध कहा नहीं जा सकता, बल के द्वारा युद्ध होता है। महाराज, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? कोई युक्ति और निकालनी होगी। हाँ,
हे राजगुरु, एक युद्ध और करा दो शुरू। यह संभव नहीं है। यदि इस प्रकार भरत और आपकी सांत्वना के लिए हम युद्ध कराते रहे तो निर्णय होने वाला नहीं है। यदि तुम्हें इस प्रकार के युद्धों से निर्णय स्वीकार नहीं है तो दोनों सेनाएं आपस में लड़कर इस युद्ध का निर्णय निकाल लेंगी। परंतु कल भविष्य में जब इतिहास इन पन्नों को पलटेगा तो भरत और बाहुबली के नाम पर जो पन्ने पलटे जाएंगे वो केवल और केवल रक्त से लाल होंगे और कुछ भी नहीं। अंतिम, केवल अंतिम बार। इस प्रकार नहीं, भरत को मेरे पास लेकर आओ। हाँ 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 हाँ, केवल हाँ करना है, केवल हाँ करना है, समझ गए ना? हाँ करना है। आइए आइए। राजा भरत, यदि इस आपकी सांत्वना के लिए मैं तीसरा युद्ध कराऊं तो इस निर्णय को आपको मानना होगा। हाँ, मैं अवश्य मानूंगा। बाहुबली, भरत की सांत्वना के लिए ये तीसरा युद्ध और चाहते हैं और यह निर्णायक युद्ध होगा। इसके बाद और कोई युद्ध होने वाला नहीं है, दोनों को स्वीकारना होगा। हाँ, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध कराया जाए। जिसकी पीठ जमी से लगी हो और छाती आकाश की ओर हो वो हार जाएगा और जो ऐसा करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है राजगुरु, आपकी जय हो, धन्य है। आप आसन ग्रहण कीजिए। निर्णायक युद्ध, तृतीय युद्ध, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। महाराज बाहुबली की, महाराज भरतेश्वर की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की। आरंभ करो, जल्दी आरंभ करो। महाराज भरत की, पवनपुर नरेश की, महाराज भरत की, पवनपुर नरेश की, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, पवनपुर नरेश की। पवनपुर नरेश की, महाराज भरत की, महाराज भरत की, पवनपुर नरेश की, महाराज भरत की। और महाराज बाहुबली ने महाराज भरत को कौली में भर लिया। पवनपुर नरेश महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। महाराज, अब तो बल की बात भी आ गई थी। अब कैसे क्या हो गया? अब कौन सी कमी रह गई? हार गया हूं मैं हार गया हूं। ऐ मेरे चक्र रत्न, जाओ, अब बाहुबली चक्रवर्ती बन चुके हैं, तुम उनकी शरण में रहो। जाओ जाओ जाओ।
भाई का प्रेम दिखा बाहुबली को, चक्र रत्न से कहा तुम वापस जाओ, आयुधशाला में तुम भरत की आए, इसलिए भरत के ही कहलाओ। लौट गया चक्ररत्न, लौट गया। बड़े भैया, मैं अपनी सीमा और विस्तार नहीं करना चाहता, ना ही मैं अपनी सीमा में किसी और को घुसने दे सकता हूं, और ना ही मैं अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता हूं। भैया, ये चक्ररत्न जो आप मुझे देना चाहते हैं, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी और की धन संपदा नहीं चाहिए, मैं केवल अपनी धन संपदा में प्रसन्न रहना चाहता हूं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मगर मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं, ये संसार धोखे का है, धोखे से चल रहा है। आपको इस राजनीति और कूटनीति में इतना भी याद नहीं रहा कि आप अपने भाई से युद्ध करने के लिए चले आए। भैया, केवल इस राजपाट के लिए जो पिताजी को सुख नहीं दे पाया, वो मुझे क्या सुख देगा। ये ले लीजिए भैया, आप इस पौधनपुर को स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार। राज भी लो, पाट भी लो, ऐ भरत मेरे प्रिय, हम तो बन को चल दिए। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं जा सकते। तुमने मुझे जीत लिया है। तुम अखंड, तुम इस अखंड के चक्रवर्ती बनोगे, तुम चक्रवर्ती बनोगे। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे नर भाई, भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे नर भाई। कौन पिता है, कौन है माता, कौन किसी का सगाई, भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे नारे भाई। रुक जाओ मेरे भाई, यदि इस प्रकार तुम यहां से जाओगे तो क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर, क्या कहूंगा मैं आपके पुत्र से जाकर। जिस ओर तुम जा रहे हो उस ओर तो मुझे कदम बढ़ाने थे, जिस ओर तुम्हें जाना था उस ओर तो मुझे भी जाना था। भैया, ये फिर राजनीति और कूटनीति में मुझे उलझा कर तुम चले जा रहे हो, मुझे चले जा रहे हो, मुझे चले जा रहे हो। लौट के आ जाओ मेरे भाई, लौट के आ जाओ। ना जा रे, ना जा रे मेरे भाई, ना जा रे, हो आ जा रे, आ जा रे मेरे भाई, आ जा रे, हो आ जा रे, आ जा रे, ओ ना जा रे, ना जा रे। सभी राजाओं और सामंतों को लेकर महाराज भरत उस पत्थर की ओर गए जहां पर उन्हें अपने नाम को अंकित करना था। वहां उस पत्थर पर जाकर उन्होंने देखा कि जिस पत्थर पर चक्रवर्तियों के नाम को लिखा जाना है, उस पत्थर पर तो एक रेखा खींचने की भी जगह शेष नहीं है। तब महाराज भरत ने किसी और का नाम मिटाकर अपने नाम को अंकित किया और बन गए चक्रवर्ती। चक्रवर्ती और महाराज भरत के नाम पर ही इस अखंड टुकड़े, अखंड अखंडों खंडों का नाम पड़ा भारत। भारत महाराज भरतेश्वर की, चक्रवर्ती महाराज की, भारत वर्ष की। खड़ा सुमित, खड़ा।
ध्यान किया भाई का चले अपने भाई की ओर, क्यों उनको मोक्ष नहीं हुआ।